बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस गर्मी के मौसम में झटपट से तैयार होने वाला खिला खिला सा ज़बरदस्त सा आलू का पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और सिंपली घर के इंग्रेडिएंट से बनता है और ये बनाना भी बहुत ही आसान है। आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई स्टेप मिस ना हो। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 बादियान का फूल, 6 से 7 काली मिर्चें, 2 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 लौंग। ड्राई स्पाइसेस में धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी कलर के लिए 1/2 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून और ये कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है हमने 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 1 प्याज स्लाइसिस में कट किया हुआ और 2 आलू बड़े साइज़ के। पकाना स्टार्ट करते हैं। 1/2 कप ऑयल को लेके मैंने इसको हाई फ्लेम पे गर्म कर लिया है और इसमें आप ड्राई स्पाइसेस शामिल करके इसको भी हाई फ्लेम पे ही 1 मिनट हमने फ्राई करना है। 1 मिनट के बाद ये इसकी लुक आ चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज जूलियन में कट किए हुए और इसको भी हाई फ्लेम पे ही हमने इसको लाइट ब्राउन करना है, मतलब पिंकिश शेड देना है। ये देखें, ये प्याज हमारे पिंक हो चुके हैं। अब इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भूनना है ताकि लहसुन अदरक की स्मेल जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट के बाद अब मैं इसमें आलू शामिल करने लगी हूँ। आलू हमारे पतले नहीं होने चाहिए, अगर पतले होंगे तो टूट जाएंगे। आलू शामिल करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाना है ताकि हमारे आलू सॉफ्ट और क्रिस्पी हो जाएं। 4 मिनट के बाद मैं इसमें टमाटर शामिल करके इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाऊंगी। इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। टमाटरों को मैंने 2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें ड्राई स्पाइसेस शामिल करूँगी और इनको भी 1 से 2 मिनट हमने पकाना है। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं हमारे आलूओं को पकते हुए। ऑलमोस्ट हमारे 50% आलू हमारे गल चुके हैं। अब इसमें सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई शामिल करूँगी और इसको लो फ्लेम पे कवर करके रख दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। 3 मिनट के बाद माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं, सुभान अल्लाह। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। 2 गिलास चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। अब इसमें मैं 3.5 गिलास पानी के शामिल करूँगी ताकि हमारा एक एक दाना जो है वो खिला खिला बने। पानी शामिल करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएँ और पानी भी सही से बॉयल हो जाए। 6 मिनट के बाद पानी को अच्छे से बॉयल आ चुका है, ये देखें ज़बरदस्त। अब मैं आलू चेक करूँगी, आलू भी बहुत अच्छे से गल चुका है। इसमें अब चावल शामिल करने की बारी है। चावल शामिल करने के बाद हमने इसको हिलाना है ताकि हमारे चावल जो हैं वो नीचे ना बैठ जाएं और इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके हाई फ्लेम पे ही हमने रख देना है। ये देखें 4 मिनट के बाद ज़बरदस्त पानी में बॉयल आना शुरू हो चुका है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे 50% चावल गल चुके हैं। मैं चावल चेक करने लगी हूँ, ये देखें अभी 2-3 कनी बाकी हैं। आपने भी ऐसे ही करना है सेम। इसके बाद अब नमक चेक करने की बारी है। इस स्टेप पे आपने नमक चेक करना, उससे पहले नहीं। नमक मेरे टेस्ट के मुताबिक बिल्कुल ठीक था। 3 से 4 मिनट के बाद चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैंने इसमें लेमन जूस को शामिल किया है। फिर इसमें फ्रेश हर्ब्स शामिल करूँगी जिसमें जूलियन में कटा हुआ अदरक, सब्ज़ धनिया, 3 सब्ज़ मिर्चें और लेमन के स्लाइसिस में कटा हुआ और साथ ही इसको मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें इमली का पल्प शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देना है। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। 10 मिनट के बाद दम हमारा रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और एक एक दाना खिला हुआ डिलीशियस वाला हमारा पोटैटो पुलाव तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।